तो बाद से 1 साल पहले मैंने गैंग्स ऑफ वासेपुर पार्ट 1 के ऊपर एक वीडियो बनाई थी और अभी रिसेंटली मैं गैंग्स ऑफ वासेपुर पार्ट 2 रिवॉच कर रहा था, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर भी एक वीडियो बना ही देते हैं। सबसे पहले स्टोरी लाइन से शुरू करें तो पार्ट 2 की कहानी पार्ट 1 को ही कंटिन्यू करती है, जहाँ गैंग्स ऑफ वासेपुर पार्ट 1 के एंड में सरदार खान को रामाधीर सिंह मरा देता है सुल्तान के हाथों, और यह सरदार की मौत का बदला लेना चाहता है उसका बड़ा बेटा दानिश, इसलिए एक गैंग मेंबर को वो टपका देता है, मगर चोरी के लिए वो जुर्माना भरता है और वो रिहा हो जाता है। और फिर क्या, रामाधीर सिंह वापस सुल्तान के हाथों ही दानिश को भी मरवा देता है, दानिश को भी टपका देता है। इसके बाद सरदार के घर में मौत का मातम छाया हुआ है दानिश की मौत का। ये फैजल को बोलती है कि कब बंद करेगा लेना नशा और लेगा बाप और भाई का बदला, और इसके रिप्लाई में फैजल मूवी का आइकॉनिक डायलॉग मारता है, बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेकर तेरा फैजल। इसके बाद में फैजल उसके दोस्त को टपका देता है जिसने सुल्तान के साथ में हाथ मिलाया था और फैजल को धोखा दिया था। फैजल आगे बनता है गैंग्स ऑफ वासेपुर का सबसे बड़ा गैंगस्टर, और इसके वजह से रामाधीर सिंह फैजल के साथ में सेटलमेंट कर लेता है। फास्ट फॉरवर्ड मूवी में एंट्री होती है फैजल के छोटे भाई परपेंडिकुलर और फैजल के सौतेले भाई डेफिनेट के, साथ ही में एंट्री होती है शमशाद आलम की, जिसका है ड्रग्स का बिजनेस, और अपना ड्रग्स का बिजनेस बढ़ाने के लिए शमशाद आलम एसोसिएट हो जाता है फैजल के साथ में, लेकिन फैजल को डबल क्रॉस करता है। फैजल को डिच करके शमशाद आलम रामाधीर सिंह को ज्वाइन कर लेता है, रामाधीर सिंह के साथ में हाथ मिला लेता है और फैजल के ऊपर एक्सटॉर्शन का झूठा केस ठोक देता है, अरे ही पुट्स हिम बिहाइंड द बार्स। इसी बीच सुल्तान परपेंडिकुलर को भी मार देता है, क्योंकि परपेंडिकुलर ऐसा टीनेजर था जिसने सभी की बजा के रखी थी। फैजल जब जेल से बाहर निकलता है, जेपी सिंह रामाधीर सिंह का बेटा रहता है, वो सुल्तान को बोलता है कि फैजल के घर पर हमला कर दो, और सुल्तान फैजल के घर पर हमला कर देता है, मगर उसका मिशन फेल हो जाता है क्योंकि वो किसी को भी मार नहीं पाता। लेकिन उसके बाद में सुल्तान नगमा और फैजल के एक वफादार अंकल को मार देता है, और फिर क्या, फैजल का हो जाता है दिमाग गरम और डेफिनेट के हाथों वो सुल्तान को मारा देता है। सुल्तान फिनिश्ड, और इसके पहले शमशाद आलम को भी डेफिनेट लुढ़का देता है। आई मीन मारता तो नहीं है, लेकिन शमशाद आलम को बुरी तरीके से जख्मी जरूर कर देता है। और आगे डेफिनेट का ऑरा बढ़ाने के लिए फैजल कहता है कि सरेंडर कर दो, और फिर क्या, डेफिनेट सरेंडर कर देता है। और वही दूसरी तरफ रामाधीर सिंह 1 लाख नाम के स्मार्ट आदमी को भेजता है फैजल के पास, फैजल का बिजनेस बढ़ाने के लिए, फैजल को पैसा बना के देने के लिए, और डेफिनेट को जेल में लंबे टाइम तक रखने के लिए। साथ ही में फैजल से ये भी कहता है कि ज्वाइन करो पॉलिटिक्स, और फैजल करता है पॉलिटिक्स ज्वाइन, क्योंकि उससे दिखता है पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट और प्रॉफिट। लेकिन एक दिन फाइनली डेफिनेट जेल से बाहर निकलता है और 1 लाख रामाधीर सिंह से वफादारी करते हुए और फैजल को धोखा देते हुए फैजल को मारने की कोशिश करता है, लेकिन डेफिनेट एंड टाइम पर वहाँ आता है और 1 लाख को मार देता है, और डेफिनेट बोलता है कि रामाधीर सिंह के लिए काम कर रहा था 1 लाख। इसके बाद में एज एक्सपेक्टेड फैजल डिसाइड करता है रामाधीर सिंह को टपकाने का, और जब शमशाद आलम को मिलने हॉस्पिटल जाता है रामाधीर सिंह, तब उसके ऊपर हमला कर देता है फैजल पूरी ज्ञान के साथ में, और फाइनली शमशाद आलम और रामाधीर सिंह टपक जाते हैं। रामाधीर सिंह इज ऑल्सो फिनिश्ड। इसके बाद पुलिस जब फैजल और डेफिनेट को जेल लेके जा रही होती है, तब पुलिस बीच में टी ब्रेक के लिए रुक जाती है, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट लवर थी पुलिस, और वो टी ब्रेक के लिए रुक जाती है। वहाँ पे टी ब्रेक में डेफिनेट को छोड़ देते हैं और डेफिनेट फैजल को धोखा देके उसे मार देता है, और ये किया था उसने जेपी सिंह के कहने पे और उसकी माँ दुर्गा के कहने पे। और फैजल खान की वाइफ जो कि प्रेग्नेंट थी, वो फैजल के बूढ़े चाचा के साथ में जान बचा कर पूरे से दूर भाग जाती है, मुंबई भाग जाती है, और यहीं पे मूवी का एंड हो जाता है। तो जो स्टोरी पार्ट 1 से चल रही थी वो पार्ट 2 पे खत्म हो जाती है। वैसे पार्ट 1 के बारे में हमने पहले ही एक वीडियो में बात करके रखी थी, उस वीडियो को जरूर चेकआउट करना, उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में। खैर बैक टू द पॉइंट, जिस तरह इन मूवीज को बनाया था वो बहुत ज्यादा यूनिक था, इसलिए ये मूवीज बहुत ज्यादा स्पेशल थी। और ये फन फैक्ट तुम्हें शायद ही पता होगा कि गैंग्स ऑफ वासेपुर 2 में डेफिनेट का रोल प्ले करने वाले जिशान चौधरी, इन्होंने ही गैंग्स ऑफ वासेपुर 1 और 2 दोनों को लिखा था। यही गैंग्स ऑफ वासेपुर के मेन राइटर थे, जिशान चौधरी। सर अब बात करते हैं मूवी की स्टोरी लाइन कैसी लगी, और शुरुआत में ही हमने मूवी की स्टोरी लाइन क्या है इसके बारे में बात कर ली थी। और भाई लोग, मूवी की स्टोरी लाइन जनरली बहुत ज़्यादा अच्छी है, और जैसा हमने बात की थी कि पार्ट 2 की स्टोरी पार्ट 1 को ही कंटिन्यू करती है, और उस हिसाब से पार्ट 2 ने कंसिस्टेंटली और ऑथेंटिक वे में पार्ट 1 की स्टोरी को कंटिन्यू किया, और मूवी की स्टोरी लाइन बहुत ज़्यादा रियल और ऑथेंटिक और थोड़ी सी और बहुत ज़्यादा यूनिक लगी, जो कि बहुत कम
मूवीज में रहती है। वरना बहुत सारी मूवी की स्टोरी लाइन तो ऐसी जिसमें हीरो हवा के अंदर उड़ाता है 10 लोगों को और मारता है और आंडू पांडू फैंटेसी चल रही होती है, और ये सब कुछ गैंग्स ऑफ वासेपुर की स्टोरी लाइन में नहीं था। और मूवी की स्टोरी लाइन बिल्कुल भी बोरिंग नहीं थी। स्टोरी के अंदर हाँ मतलब थोड़ा सा ज़्यादा डार्क की स्टोरी लाइन, लेकिन गैंग्स ऑफ वासेपुर का थीम और टोन ही डार्क है, इसलिए डार्क थी स्टोरी लाइन। और साथ में फॉल लैंग्वेज भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया, और ये चीज़ें मूवी की स्टोरी लाइन को यूनिक बनाती है, क्योंकि 2012 में जब ये मूवी रिलीज हुई थी तब इसका थीम और टोन इतना डार्क था जितना थीम और टोन बाकी किसी बॉलीवुड मूवी का नहीं था, इसलिए सबसे हटके बॉलीवुड मूवी थी। और साथ ही में नरेशन के ऊपर बात करें तो शुरू से लेकर एंड तक नरेशन गजब का था मूवी के अंदर, और इस मूवी को नरेट किया था पीयूष मिश्रा ने, जिन्होंने गैंग्स ऑफ वासेपुर में ही नासिर अहमद का रोल प्ले किया था। और अनुराग कश्यप की नरेटिव टेक्निक के साथ में पीयूष मिश्रा की वॉइस बहुत ज़्यादा मक्खन लगी, एकदम स्मूथ लगी और एफर्टलेस लगी। और बहुत कम मूवीज़ होती है जिनके अंदर नरेशन बहुत अच्छा था, और उन कम मूवीज़ में से एक गैंग्स ऑफ वासेपुर पार्ट 2 और पार्ट 1 भी है। आगे बढ़ते मूवी की एक्टिंग के और एक्टिंग मूवी के अंदर बहुत ज़्यादा अमेजिंग थी। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जीशान चौधरी, तिग्मांशु धूलिया, राजकुमार राव, मनोज बाजपेयी, पंकज त्रिपाठी, इन सभी एक्टर्स ने बहुत अच्छी एक्टिंग करी है मूवी में, और ये इनके कैरेक्टर्स में फिट बैठे थे। और गैंग्स ऑफ वासेपुर की दोनों मूवीज में सच में बहुत ज़्यादा वेल रिटन, वेल प्लेड कैरेक्टर्स है। सरदार खान, फैजल, रामाधीर सिंह, डेफिनेट, सुल्तान, शमशेद आलम और पेंडुकुलर, ये सब कैरेक्टर्स मूवी के अंदर जान झोंकते हैं, और इनको प्ले करने वाले एक्टर्स भी उनके रोल में फिट बैठते हैं। साथ ही में सभी एक्टर्स की डायलॉग डिलीवरी भी बहुत अच्छी थी, इतनी अच्छी थी कि गैंग्स ऑफ वासेपुर 1 और 2 दोनों से बहुत अच्छे मीम्स निकले थे, और ये मीम्स उस टाइम पे निकले थे जब मीम कल्चर कुछ ज़्यादा बड़ा भी नहीं था। और मेरा सबसे फेवरेट मीम तो ये था गैंग्स ऑफ वासेपुर पार्ट 2 से। बेटा तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। दोनों मूवीज को अनुराग कश्यप ने डायरेक्ट किया था, और तुम्हें शायद ये पता होगा कि गैंग्स ऑफ वासेपुर में विकी कौशल असिस्टेंट डायरेक्टर थे, और अनुराग कश्यप का बेस्ट वर्क कहा जाता है गैंग्स ऑफ वासेपुर को। और एक कल्ट हिट थी ये दोनों मूवीज, बहुत ज़्यादा अंडररेटेड थी। हाँ उस टाइम पे ज़्यादा कलेक्शन नहीं कर पाई थी ये मूवीज़, लेकिन काफ़ी बढ़िया मूवीज़ थी ये दोनों के दोनों। और मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई गैंग्स ऑफ वासेपुर पार्ट 2। बाकी मूवी का रन टाइम है 2 आवर्स 40 मिनट्स, और मूवी बहुत एंटरटेनिंग और एंगेजिंग है ब्रॉड स्टोरी लाइन के साथ में। खैर बाकी आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। तुम्हारा क्या ओपिनियन है इसके बारे में, और चाहे बने होंगे तो सब्सक्राइब करना जरूर। वीडियो पर सिंह लाइक तो कर, तो मेरा क्या ओपिनियन है लेट मी नो इन द कमेंट्स। जितना तो शेयर करो। बाकी मैं रोहन AKRJ, मिलूंगा आप लोगों से किसी और वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग RJ एक्सप्लेन्स। बाय बाय।